हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आओ पढ़े प्लेटफॉर्म। मेरा नाम नवल किशोर है और मुझे आज अपॉर्चुनिटी मिला है एक गेस्ट लेक्चर बनाने का। वो गेस्ट लेक्चर सोलर एनर्जी रेडिएशन के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं उस पर। तो मैं अभी आपको पहले फ्लो चार्ट से समझाऊंगा कि हमारा सोलर रेडिएशन के थ्रू हम एनर्जी कैसे जनरेट करते हैं, और उसके बाद एक एक करके मैं आपको सब इक्विपमेंट के सामने ले जाऊंगा कि हमारा एक्चुअल में एनर्जी जनरेशन है, हम पावर को कैसे जनरेट करते हैं और कैसे आपके घरों तक हम इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाते हैं। ये देखिए सोलर प्लांट का अभी आपको फ्लो चार्ट दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये सोलर रेडिएशन के थ्रू सोलर रेडिएशन को तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। यहाँ पे जब सोलर रेडिएशन इस सोलर मॉड्यूल पे गिरता है तब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करता है डीसी में। फिर डीसी से जब एसी में इन्वर्टर के थ्रू कन्वर्जेशन होता है, और एएसबी में सारे इन्वर्टर पैरेलल कनेक्शन होते हैं, और वही एएसबी सारे पैरेलल कनेक्शन एलटी में होते हैं जहाँ पे पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। और फाइनली फिर हम इस वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं और एम्पियर का स्टेप डाउन होता है। ये ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल रहता है। और फिर फाइनली ये जो ब्रेकर्स हैं, ये हमारे सब स्विच गियर ब्रेकर्स हैं, वो ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर सबसे ज़्यादा कॉस्टली इक्विपमेंट है। और उसके बाद ही हम इसके थ्रू हम पावर को सेंड करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू अपने ग्रिड सब स्टेशन के अंदर, और फिर फाइनली वहीं से ही आपको इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों तक पहुंचाई जाती है। तो अब मैं इस फ्लो चार्ट के थ्रू आपको मैंने ओवरव्यू समझाया। अब मैं आपको एक एक करके एक इक्विपमेंट के सामने मैं आपको ब्रीफ करूंगा कि उसका क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। देखिएगा ये 22 मॉड्यूल का एक स्टिंग बन रहा है। इसमें ये 22 के 22 मॉड्यूल हैं, वो सीरीज में कनेक्टेड हैं, और सीरीज में कनेक्ट होके ये एक इन्वर्टर पे जाते हैं, और वो इन्वर्टर इसके जस्ट पीछे लगा हुआ है, वो स्टिंग इन्वर्टर है। वहां से ये डीसी एसी में कन्वर्ट होता है। ये देखिए ये इन्वर्टर है, यहाँ पे सारी स्ट्रिंग्स केबल आ रही है जो सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल से स्ट्रिंग बन के 22 मॉड्यूल की सारी स्ट्रिंग आ रही है। और यहाँ पे ये डीसी से एसी कन्वर्ट करता है। यहाँ पे डीसी से एसी का कन्वर्जेशन होता है, और फाइनली ये जो केबल है पावर केबल, वो एक जाके एसी कंबाइनर बॉक्स में जाके कनेक्ट होती है। ये एसी कंबाइनर बॉक्स है, और यहाँ पे ये 4 इन्वर्टर पैरेलली आके कनेक्ट होते हैं, और फिर यहाँ से मेन पावर केबल है वो एलटी पैनल में जाती है। कुछ इस तरह का हमारा एसी कंबाइनर बॉक्स रहता है। और ये हमारे एलटी पैनल है जहाँ पे इस तरह के एसी कंबाइनर बॉक्स की सारी केबलें आके पैरेलली कनेक्ट होती है नीचे की तरफ लाइक दिस, और फिर यहाँ से कंबाइन होके पावर ट्रांसमिट की जाती है ट्रांसफार्मर को, और वहां से फिर स्टेप अप होके आगे जाता है। ये हमारी एलवी साइड की बस डक्ट है। हमने यहाँ पे केबल की जगह बस डक्ट को यूज किया है, और वो ट्रांसफार्मर के एलटी साइड में कनेक्ट हो रही है। इसका वोल्टेज 500 वोल्टेज में हम इसका जनरेशन करते हैं, और फिर इसको स्टेप अप करके ट्रांसफार्मर के थ्रू 33 केवी में हम पावर को एस्केलेट करते हैं जीएसएस में। ये हमारा इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर है। यहाँ से वोल्टेज का स्टेप अप होता है, और यहाँ से हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं 33 केवी वोल्टेज में, और फिर वो सीधा हमारे जो ग्रिड सब स्टेशन है ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम उसको एस्केलेट कर देते हैं पावर को। और ये देखिए हमारे स्विच गियर हैं, ये एक्चुअली ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर हमारा सबसे कॉस्टली इक्विपमेंट है, तो इसलिए हम स्विच गियर को यूज़ किया जाता है। और फिर फाइनली यह स्विच गियर से हम ट्रांसमिशन लाइन में हम पावर को एस्केलेट कर देते हैं। और यहाँ से ये ट्रांसमिशन लाइन देख रहे हैं आप, ट्रांसमिशन लाइन जा रही है जो जीएसएस पे जाके कनेक्ट होती है। तो आप लोगों को पता चला होगा कि हमने कैसे एनर्जी जनरेशन किया सोलर रेडिएशन के थ्रू, और हमने कैसे उसको एस्केलेट किया हमारे ग्रिड सब स्टेशन पे, और कैसे इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों तक पहुँची है। तो ये पूरा था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद में मैं नेक्स्ट लेक्चर भी बनाऊंगा हर इक्विपमेंट के बारे में, क्योंकि अभी सब इक्विपमेंट के बारे में बताना पॉसिबल नहीं था, अदरवाइज़ वीडियो लंबा बन जाता।
तो आप इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई कमेंट्स डाउट है तो मुझे बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आगे हर आपका डाउट क्लियर करने की। थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।